है? क्या आत्मा सचमुच भोजन करती है? मरने के बाद आत्मा की भूख कैसे शांत होती है? ये रहस्य आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन आज इस रहस्य को ध्यान से सुन लेना, बहुत काम आएगा। वैकुंठ का शांत और दिव्य वातावरण था। मंद हवा में पारिजात के पुष्प अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने कमलासन पर स्थित थे। उनकी आंखों में करुणा और तेज का अद्भुत संगम था। उसी समय गरुड़ देव वहां पधारे। वे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आपकी शरण में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है, परंतु मेरे हृदय में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जो मुझे निरंतर विचलित कर रहा है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वह प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने सौम्य स्वर में कहा, हे गरुड़, अपने भीतर के संदेह को प्रकट करो। ज्ञान का द्वार तभी खुलता है जब मन प्रश्न करता है, इसलिए अपनी जिज्ञासा बिना संकोच कहो। गरुड़ बोले, हे प्रभु, संसार में अनेक लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भूख लगती है। कहते हैं कि आत्मा को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से तृप्ति मिलती है, परंतु क्या यह सत्य है? क्या शरीर त्यागने के बाद आत्मा भी भोजन की इच्छा रखती है? यदि हां, तो उसे भोजन कैसे मिलता है और उसे कौन तृप्त करता है? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, कुछ क्षण मौन रहे, मानो वे गरुड़ के हृदय की गहराई को पढ़ रहे हों। फिर बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूं, जिससे ये रहस्य तुम्हारे साथ साथ पूरे संसार के कल्याण का कारण बनेगा। श्री कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया, हे गरुड़, एक गांव था, शांत, साधारण, किंतु बड़े प्रेम से भरा हुआ। उस गांव का नाम था कोपुर। वहां एक अत्यंत धार्मिक और सेवाभावी पुरुष रहते थे, धर्मपाल। उनका जीवन सरल था, परंतु उनके मन में ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति थी। वे गांव के हर व्यक्ति के लिए सम्मान और आशीर्वाद का स्रोत थे। समय के साथ वे वृद्ध हुए और एक दिन उन्होंने शांत भाव से अपनी देह त्याग दी। गांव वालों ने प्रेम, भक्ति और विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया। धर्मपाल का पुत्र देवदत्त शहर में नौकरी करता था। जब तक वह गांव पहुंचा, उसके पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। देवदत्त ने भारी मन से कहा, जो होना था हो गया, पिता को मोक्ष मिल गया होगा। परंतु गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, अंतिम संस्कार पूरा हुआ है, पर पिंडदान और तर्पण भी बाकी हैं। सूक्ष्म शरीर को तृप्ति की आवश्यकता होती है। देवदत्त ने इसे केवल पुरानी मान्यता मानकर अनसुना कर दिया। उसने कहा, पिता, आप शरीर से मुक्त हो चुके हैं, आत्मा को भूख कैसी? ये सब बातें भ्रम हो सकती हैं। वह अपने पिता के कमरे में ही सो गया, जहां वर्षों की स्मृतियां दीवारों पर जैसे जीवित थीं। रात का तीसरा प्रहर था, चारों ओर पूर्ण नीरवता थी। अचानक कमरे में हल्की ठंडक बढ़ने लगी। देवदत्त की आंखें बोझिल हुईं और वह नींद में चला गया। तभी एक स्वप्न प्रकट हुआ। एक धुंधली रोशनी कमरे में फैलने लगी और उस रोशनी के भीतर एक परिचित आकृति उभरने लगी। देवदत्त ने घबरा कर देखा, वह उसके पिता धर्मपाल थे। वही शांत चेहरा, परंतु इस बार आंखों में थोड़ी पीड़ा थी। चेहरा थोड़ा क्षीण था और आवाज धीमी थी। धर्मपाल बोले, देवदत्त बेटा। इस आवाज को सुनते ही देवदत्त का हृदय कांप उठा। उसने कहा, पिता, आप? धर्मपाल ने कहा, बेटा, शरीर छूट चुका है, पर आत्मा जीवित है। 10 दिनों की यात्रा अत्यंत कठिन होती है। मुझे तृप्ति चाहिए, मुझे भूख लगी है। देवदत्त स्तब्ध रह गया। भूख? लेकिन पिता, आप तो शरीर नहीं है आपका। फिर धर्मपाल ने उत्तर दिया, सूक्ष्म शरीर भी ऊर्जा चाहता है। जब तक तुम पिंडदान और तर्पण नहीं गए, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरी यात्रा अधूरी है। बेटा, मुझे तृप्त करो। अचानक वातावरण कंपित होने लगा। उनकी छाया धुएं में बदलने लगी और देवदत्त की नींद टूट गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। सुबह होते ही उसने अपने आप से पूछा, क्या ये सपना था या कोई संकेत? तभी गांव के पुजारी उसके पास आए और बोले, देवदत्त, जब आत्मा को तर्पण नहीं मिलता तो वह संकेत देकर अपनी आवश्यकता बताती है। तुम्हारे पिता धार्मिक थे, इसलिए वे तुम्हें अपनी तृप्ति के लिए पुकार रहे हैं। उसके मन में प्रश्नों का भार था।
वह गांव के विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया और बोला, पंडित जी, क्या सच में आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है? पंडित जी ने गरुड़ पुराण खोलते हुए कहा, बेटा, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले लोक में नहीं जाती। वह पहले सूक्ष्म शरीर में 10 दिनों तक पृथ्वी के आसपास रहती है। उस समय वह भौतिक भोजन नहीं बल्कि तर्पण, तिल, जल और पिंड की ऊर्जा स्वरूप तृप्ति ग्रहण करती है। फिर उन्होंने शास्त्रों का वचन पढ़ा, यदा शरीरम त्यक्त्वा आत्मा यम मार्गं गच्छति तस्य तर्पणम न दत्तं चेत आत्मा क्षुधा भवति। अर्थात शरीर त्यागने के बाद यदि आत्मा को तर्पण न मिले तो वह भूख से व्याकुल हो जाती है। पंडित ने कहा, यदि पिंडदान न किया जाए तो आत्मा संकेत देती है स्वप्नों में, अस्थिरता के माध्यम से या पितृदोष के रूप में। इसलिए श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, ये आत्मा के प्रति हमारा कर्तव्य है। पिंडदान में तिल, जौ, चावल, घी, दूध और जल मिलकर गोलाकार बनाया जाता है और मंत्रों के साथ इसे अर्पित किया जाता है। यही सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा बन जाता है। देवदत्त अब गहराई से समझ चुका था। उसने तुरंत संकल्प लिया कि वह पिता के लिए विधि से पिंडदान करेगा। उसी दिन मंत्रों की ध्वनि, तिल और अन्न की सुगंध और आस्था के साथ पिंड अर्पित किया गया। कुछ क्षणों बाद वातावरण एक अद्भुत शांति से भर गया। देवदत्त को ऐसा लगा जैसे उसके पिता धर्मपाल मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दे रहे हों। लेकिन पंडित जी ने कहा, देवदत्त, पिंडदान केवल प्रथम चरण है। वार्षिक श्राद्ध, तर्पण और पितृस्मरण भी आवश्यक है। यदि यह न किया जाए तो आत्मा पुनः असंतोष की स्थिति में आ सकती है। देवदत्त ने पूछा, क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? तब उसे यह प्रश्न लेकर दस्य त्रिलोचन के पास भेजा गया। दस्य ने कहा, वत्स, भगवान विष्णु का वचन है, देहम विहीनोपि जीवो भोजन अभिलाषा न त्यजति। अर्थात शरीर छुड़ जाने पर भी जीव भोजन की इच्छा त्याग नहीं करता। आत्मा भौतिक भोजन नहीं खाती, परंतु ऊर्जा, श्रद्धा, तिल, मंत्र और अन्न की तरंगे आत्मा तक पहुंचती हैं। यही उसके लिए वास्तविक भोजन बन जाता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर देखकर कहा, हे गरुड़, आत्मा 3 माध्यमों से तृप्ति पाती है, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध भोज। ब्राह्मणों को कराया गया भोजन भी उसी ऊर्जा का माध्यम बनता है। जब यह सब प्रेम और श्रद्धा से किया जाता है तभी आत्मा को शांति मिलती है और उसका मार्ग मोक्ष की ओर खुलता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, धर्मपाल की आत्मा तब तृप्त हुई जब देवदत्त ने श्रद्धा से पिंडदान किया। यही पुत्र का धर्म है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा का आरंभ है। जो प्रेम से हमारे साथ रहे उन्हें श्रद्धा से विदा करना ही पितृतत्व का सम्मान